जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है विशेष रूप से महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबके बीए के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। नॉन कॉलेज वालों के एग्जाम जो है वो पहले ही शुरू हो चुके हैं। 27-28 मार्च से स्टार्ट हुए थे और अब जो है 15 अप्रैल से रेगुलर वालों के एग्जाम भी जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो किन विद्यार्थियों के लिए है, पहले ये सुन लीजिए। बीए सेकेंड ईयर जिनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो या नॉन कॉलेज, दोनों प्रकार के लिए। और बीए बीएड सेकेंड ईयर, ध्यान दें, बीए बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये है जो क्लास है वो उपयोगी रहने वाली है। सब्जेक्ट हमने आज ली है भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है, जिसमें आपका 50 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल भी होता है। आपके सेकेंड ईयर में दो पेपर लगते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर तो है आपका संसाधन भूगोल यानी कि रिसोर्स ज्योग्राफी, और सेकंड पेपर लगता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का। किसका दोस्तों? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। तो ये आपके दो पेपर लगते हैं और 50 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है। अब इस वीडियो में हम भूगोल सब्जेक्ट के बीए सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर द एग्जामिनेशन 2023। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। तो ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, आपका जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनका पेपर तो 11 अप्रैल को है, ठीक है, उनका पेपर या एग्जाम 11 अप्रैल को है। जबकि जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनका 2 मई को है, 2 मई को है, ठीक है। संसाधन भूगोल का जो पेपर है वो आपका 2 मई को और 11 अप्रैल को है दोस्तों, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस है वो टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए की, ठीक है दोस्तों। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका संसाधन भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, ठीक है। यानी संसाधन भूगोल की प्रकृति, नेचर, क्षेत्र यानी स्कोप और महत्व, सिग्निफिकेंस, ठीक है दोस्तों, ये इसमें हमें देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो कि बीए 2018 में पूछा गया था। ध्यान दें, 2018 में पूछा गया था, इसका मतलब ये 2023 में क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। 2023 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली 100%। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी सबसे पहले तो आपको इसमें संसाधन का अर्थ बताना है, उसके बाद जो संसाधन भूगोल का क्या है, अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है, संसाधन भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो आपको बताना है। तो ये 15 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, संसाधन भूगोल के महत्व की समीक्षा कीजिए, ठीक है। अब इसमें केवल संसाधन भूगोल का महत्व पूछा है, ठीक है। कब पूछा गया था? बीए 2017 में। लेकिन भले ही महत्व पूछा है लेकिन 15 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको उसमें संसाधन भूगोल का अर्थ भी लिखना है, उसका अध्ययन क्षेत्र भी बताना है और एंड में फिर उसका महत्व बताना है। इस तरह से आपको ये जो है क्वेश्चन हल करना होता है। जैसे संसाधन भूगोल से क्या आशय है, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि संसाधन भूगोल से अभिप्राय संसाधनों के भूगोल से है, ठीक है।
संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन और क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर उपलब्ध संसाधनों के वितरण, उपयोग, समस्याओं, प्रबंधन आदि से है दोस्तों। तो ये था संसाधन भूगोल का संक्षिप्त अर्थ। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो दोस्तों हमारा जो है सेकंड चैप्टर है और उसका नाम है संसाधनों की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें वर्गीकरण में भी उसने नाम दिए हैं संसाधनों के नवीनीकरण योग्य, या फिर इसे हम कह सकते हैं नव्यकरणीय संसाधन। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और सेकंड है अनवीनीकरण योग्य संसाधन, या फिर जिनको हम कह सकते हैं अनव्यकरणीय संसाधन। अनव्यकरणीय संसाधन अर्थात नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और एक है इसमें जिम्मरमैन का संसाधन वर्गीकरण। क्या है? जिम्मरमैन कोई विद्वान है, तो उनका संसाधन वर्गीकरण उसमें पूछा है। अब देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है सबसे पहले कि संसाधनों को परिभाषित कीजिए कि संसाधन किसे कहते हैं, और संसाधनों का विस्तृत वर्गीकरण दीजिए। ठीक है, और ये जो दोनों क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं इसका मतलब एक ही है। ठीक है, कि संसाधनों से आपका क्या तात्पर्य है, यानी संसाधन का अर्थ बताइए। ठीक है, तो संसाधनों का एक विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, या फिर संसाधन भूगोल के वर्गीकरण का एक संक्षिप्त लेखा दीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए बीए 2021 में पूछा गया था, ये बीए 2019 में पूछा गया था, और ये बीए 2017 में पूछा गया था, यानी 23 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए भले ही आप सेक्शन फर्स्ट में इस क्वेश्चन को। और अब देखिए संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, वे संसाधन या वे साधन जिन पर लंबे समय तक मानव समाज आश्रित या निर्भर रहता है वे संसाधन कहलाते हैं। ऐसे साधन जिन पर लंबे समय तक मानव समाज निर्भर रहता है वे संसाधन कहलाते हैं। अब उनका संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। या फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधनों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, कि नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधनों की पहले तो परिभाषा बताइए, फिर उनके जो है उदाहरण बताइए, कि उदाहरण बता दीजिए, फिर उनका भी वर्गीकरण। इस नव्यकरणीय संसाधन किसे कहते हैं मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं कि सामान्य रूप से ऐसे सभी संसाधन जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है ऐसे संसाधनों को जो है वो नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। और जिनको ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन कर लेने के बाद उनकी पुनः पूर्ति करना असंभव होता है वे अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात अनव्यकरणीय संसाधनों की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो सीमित होती है और निर्माण अवधि भी लंबी होती है। अब अनव्यकरणीय संसाधनों को समाप्य संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, यूरेनियम, थोरेनियम आदि जो है वो अनव्यकरणीय संसाधनों में आते हैं। और जो नव्यकरणीय संसाधन है या फिर नवीनीकरण जो संसाधन है ये असमाप्य होते हैं। असमाप्य यानी कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे भूगर्भिक जल, मृदा, कृषि उपजें, मानव संसाधन आदि। ठीक है,
इनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है नव्यकरणीय संसाधनों को। तो अब बात करते हैं जो है हमारे तीसरे चैप्टर की दोस्तों। तीसरा चैप्टर है दोस्तों सेक्शन फर्स्ट में प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या देखना है, वन संसाधन, ठीक है, जल संसाधन, मृदा संसाधन, मत्स्य संसाधन, खनिज संसाधन, इन पांचों संसाधनों का वितरण, विदोहन, उपयोग एवं संरक्षण। आ गई बात समझ में। सबसे पहले बात करते हैं मृदा संसाधन की, ठीक है, सॉइल्स। अब सॉइल्स में से किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि बीए 2022 में पूछा गया था, अर्थात बीए 2023 में सॉइल्स में से क्वेश्चन मुश्किल पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए और मृदा संरक्षण हेतु विभिन्न उपाय बताइए, ठीक है, मृदा संरक्षण हेतु विभिन्न उपाय बताइए। और दूसरा क्वेश्चन था मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। सेकंड क्वेश्चन है मिट्टी के उपयोग और मिट्टियों की आर्थिक योजना पर एक निबंध लिखिए। यानी दो क्वेश्चन इसमें पूछा है, एक तो पूछा है उपयोग, एक पूछा है आर्थिक योजना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मृदा संसाधन के ह्रास के कारणों का उल्लेख कीजिए और उसके साथ साथ संरक्षण के उपाय भी बताइए, संरक्षण के उपाय भी बताइए। तो ये तो हो गया आपका मृदा संसाधन। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा वाटर संसाधन, जिसमें सेक्शन फर्स्ट में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये है 2023 में जो है पूछा जा सकता है, ध्यान दें। फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट यानी वन संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा हो जाएगा वनों के विश्व वितरण का वर्णन, ठीक है, वनों के विश्व वितरण का वर्णन या फिर वन संसाधनों के विश्व वितरण का विवरण दीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, 2023 में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिनरल। मिनरल में से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अब तक। और फिशरीज यानी मत्स्य संसाधन, इसमें से भी अभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर की, जो है हमारा ऊर्जा या फिर शक्ति संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा या शक्ति संसाधन। अब उसमें कौन कौन से हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और इनके साथ साथ गैर परंपरागत शक्ति संसाधन भी हैं, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोयला है, ठीक है, कोयला के विश्व वितरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विवरण दीजिए। तो इस प्रकार आपसे जो है पेट्रोलियम का विश्व वितरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसी प्रकार, जैसे विश्व में पेट्रोलियम के वितरण और व्यापार का लेखा जोखा दीजिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका देखो ये रहा अथवा क्वेश्चन, विश्व में पेट्रोलियम के वितरण, उत्पादन, व्यापार, आर्थिक महत्व को समझाइए, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे जो है वो जो प्राकृतिक गैस है, विश्व में प्राकृतिक गैस के वितरण, व्यापार, उत्पादन या आर्थिक महत्व को समझाइए, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, ठीक है। अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर एक लेख लिखिए, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 7.5 अंक। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्शन ए में से, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, 2023 में भी जो है वो पूछा जाएगा।
इसमें से क्वेश्चंस। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन बी। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, सेक्शन बी। अभी जो है सेक्शन बी बाकी है, सेक्शन सी बाकी है। बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में और आपको जो है मजा आ जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन बी में मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब उसमें जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वितरण है और जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तीन टॉपिक तो ये हैं। ठीक है, अब जो पृथ्वी तल पर जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है, विषम पाया जाता है। तो विषमताओं के कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और जनसंख्या संसाधन संबंध और समस्याएं। ठीक है, जनसंख्या संसाधन संबंध और समस्याएं, ये आपका चैप्टर का नाम है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सघन बसे क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। 2022 में पूछा गया है और इस चैप्टर से 2023 में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला पूछा जा सकता है 2023 में, बता रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को बताते हुए, दुष्परिणामों को बताते हुए इसके नियंत्रण के उपायों के बारे में विस्तार से लिखिए। ठीक है, नियंत्रण के उपाय बताने हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण के उपाय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण को समझाइए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जनसंख्या वाले, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं और रिपीट होते हैं और होंगे। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या वाला जो टॉपिक है सेक्शन बी में से, वो तो आप डेफिनेटली पढ़ के जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में जनसंख्या की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। ठीक है, पहले भी आ चुका है। जनसंख्या की प्रमुख समस्याएं विस्तार से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण, प्रभाव और उसके नियंत्रण को समझाइए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बात एक ही है। ठीक है, संसार में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। ध्यान दें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और उनमें भी भौगोलिक कारकों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या के वितरण को समझाइए। विश्व की जनसंख्या के वितरण को समझाइए और मुख्य मानव समूहों की व्याख्या कीजिए कि विश्व में जो मुख्य मानव समूह हैं उनकी व्याख्या कीजिए। सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो कि है हमारा कृषि संसाधन यानी एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसमें देखिए, मत्स्य पालन क्या है, मत्स्य पालन या फिर धान्य, धान्य को क्या कहते हैं दोस्तों, धान्य को कहते हैं अनाज, अनाज की फसलें कौन कौन सी हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है और जौ है। ठीक है, चार फसल हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मत्स्य पालन दिया हुआ है उसमें से क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं कि मत्स्य पालन के आदर्श विकास के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन कीजिए और समुद्री मत्स्य क्षेत्रों का लेखा दीजिए। ध्यान दें, जो आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, ज्योग्राफी का सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, वो विश्व के स्तर का है। और जो सेकंड पेपर है कौन सा, मानव भूगोल वाला, वो आपका भारत के स्तर का है। ठीक है, तो इसमें आदर्श विकास के लिए अनुकूल दशाएं जो हैं वो बतानी है और समुद्री मत्स्य क्षेत्रों का लेखा जोखा देना है। ये जो क्वेश्चन है वो बीए 2017 और 18 दोनों में पूछा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और जो धान्य फसलें हैं कौन कौन सी हैं, चार हैं, चावल, गेहूं, मक्का और जौ। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, चावल की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए तथा उसके भौतिक वितरण और व्यापार की विवेचना कीजिए। तो इसमें तो पूछा है चावल, और चावल में भी से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा विश्व वितरण
और तीसरा व्यापार। 3 क्वेश्चंस इसमें जो है वो पूछे हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस इसमें जो है वो पूछे हैं। इसी प्रकार चावल का ना पूछकर गेहूं का पूछ ले, जौ का पूछ ले, मक्का का पूछ ले, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है आपका पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस, ठीक है, चाय, टी, कॉफी, कॉफी को जो है वो कहवा भी बोलते हैं, ठीक है, और तंबाकू। तो ये आपके 3 पेय पदार्थ हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि ब्राजील में जो कहवा की खेती होती है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं, ठीक है, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था 2022 में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है व्यापारिक फसलों का, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, कौन कौन सी हैं, कपास, रबर, जूट, गन्ना, रेशम और कृत्रिम रेशे। 6 टॉपिक हैं, कपास, रबर, जूट, गन्ना, रेशम, कृत्रिम रेशे। तो सबसे पहले पूछा है जूट की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, उसका विश्व वितरण और व्यापार। 3 चीजें पूछी हैं, ठीक है, एक तो अनुकूल भौगोलिक दशाएं पूछी हैं, विश्व वितरण पूछा है और व्यापार पूछा है। इसी प्रकार वो जूट का ना पूछ करके किसी का भी पूछ सकता है, कपास का पूछ सकता है, जूट का, गन्ने का, किसी का भी, ठीक है। अब है कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या हैं, ठीक है, और विश्व में कपास उत्पादक प्रमुख देशों का वर्णन कीजिए। तो अब समझ में आया मैंने आपसे क्यों कहा था कि ये जो फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी का वो विश्व स्तर का है, क्योंकि इसमें पूछा है विश्व में कपास उत्पादक प्रमुख देश, और अगर ये जो पेपर है वो भारत स्तर का होता तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कपास उत्पादक प्रमुख राज्यों का वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट 5th जो है वो है विश्व के कृषि प्रदेश यानी एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो है क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, हिटलेसी, हिटलेसी जो है वो एक विद्वान है, तो उनके अनुसार संसार के कृषि प्रदेश की योजना को समझाइए, या फिर संसार को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए और किसी एक का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो विश्व के कृषि प्रदेश हैं उनको हिटलसी के अनुसार कम से कम 12 भागों में जो है वो बांटा गया है, ठीक है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला है चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, चौथा है प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, पांचवा है गहन निर्वहन कृषि, छठवां है व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश, सातवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश और आठवां है व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, नवा है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 10वां है निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश और 11वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश और 12वां है विशिष्ट बागवानी प्रदेश या उद्यान कृषि प्रदेश। इस तरह से ये 12 प्रदेश हैं जिनको विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अब इनमें से 12 में से किसी एक का जो है वो वर्णन करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका फर्स्ट चैप्टर है संसाधनों के उपयोग एवं उनके संरक्षण की अवधारणा, उनके संरक्षण की अवधारणा। तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि जो प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किस प्रकार किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है संसाधन उपयोग एवं संरक्षण की विचारधारा का वर्णन कीजिए।
ये 2021 में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, संसाधनों के उपयोग एवं उनके संरक्षण की संकल्पनाओं को समझाइए। कि जो संरक्षण के लिए संकल्पनाएं दी गई हैं उनका वर्णन कीजिए दोस्तों। अब 5 संकल्पनाएं हैं सामान्य रूप से, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। प्राकृतिक संसाधनों का विकास नंबर 1। नंबर 2 प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को रोकना। नंबर 3 अधिकतम मानव जाति के कल्याण के लिए संसाधनों का उपयोग। नंबर 4 प्रतिस्थापन। और नंबर 5 उच्चतम तकनीकी विकास। ये आपकी सामान्य रूप से 5 संकल्पनाएं हैं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए। ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड वाला पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण की संकल्पना का विवरण दीजिए और संसाधनों के उपयोग, संरक्षण के लक्ष्य, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नियोजन को समझाइए। यानी ये जो पूरा चैप्टर का नाम ही है उसने एक क्वेश्चन में निपटा दिया और क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है संसाधन संरक्षण को समझाइए। 7.5 अंक का है, यानी संक्षिप्त टिप्पणी इसमें पूछी गई होगी। अब बात करते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, संसाधन उपयोग। डियर स्कॉलर्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 2 है संसाधन उपयोगिता में पर्यावरण एवं सांस्कृतिक बाधाएं, ठीक है दोस्तों। एनवायरमेंटल एंड कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स इन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, संसाधन उपयोग में आने वाले पर्यावरणीय प्रतिबंधों एवं बाधाओं की विवेचना कीजिए। तो संसाधन के उपयोग में या संसाधन के विकास में जो पर्यावरणीय और सांस्कृतिक बाधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 खाद्य सुरक्षा। नंबर 2 वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन। नंबर 3 विश्व तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 4 ओजोनीकरण। नंबर 5 हरित गृह प्रभाव। नंबर 6 जलवायु परिवर्तन। नंबर 7 अम्ल वर्षा एसिड रेन। नंबर 8 हिम का पिघलना। नंबर 9 मरुस्थलीकरण। और नंबर 10 जल संकट। नंबर 11 मृदा अपरदन। नंबर 12 ऊर्जा संकट, वन्य जीवों का विलोपन, प्राकृतिक आपदाएं और सतत विकास, ठीक है। ये है आपकी बाधाएं, ठीक है। 15 बाधाएं आपको मैंने बता दी अभी अभी में। चैप्टर नंबर 3 है जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, मृदा एवं वन संसाधन संरक्षण। तो ध्यान दें इसमें फिर से वही सेक्शन ए में था क्या बी में, वही टॉपिक आ गया। देखो जल वाला आ गया, मृदा वाला आ गया और वन वाला आ गया, ठीक है। 3 संसाधन इसमें फिर से आ गए सेक्शन सी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल्स की यानी मृदाओं की, कि मृदा क्षरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। मृदा क्षरण की समस्याएं और मृदा संरक्षण की विधियों की व्याख्या कीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें है। मृदा अपरदन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये सॉइल्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉरेस्ट यानी वन संसाधन संरक्षण के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी वन संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर के बारे में देखिए क्या है। वाटर यानी कि जल संसाधन। तो विश्व में जल संसाधन के संरक्षण का एक युक्ति युक्त लेखा जोखा दीजिए, ठीक है। जल संसाधन का संरक्षण, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संग्रहण की विधियां, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण की विधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन 2023। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्षा जल संग्रहण की विधियां, ठीक है, जैसे नाड़ी, टांका, कुंड, बेरी, ये सब क्या है, वर्षा जल संग्रहण के पारंपरिक जल स्रोत हैं दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं भूमि क्षमता वर्ग यानी लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यदि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो संक्षिप्त टिप्पणी ही पूछेगा। बात करते हैं नेक्स्ट विश्व के संसाधन प्रदेश यानी रिसोर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व के संसाधन प्रदेशों की व्याख्या कीजिए और उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार नीचे पूछा गया है कि संसार को संसाधन प्रदेशों में बांटिए यानी विभाजित कीजिए और किसी एक का वर्णन कीजिए। डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं ज्योग्राफी के लास्ट टॉपिक की, सेक्शन सी के लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है भारत के संसाधन प्रदेश, भारत के आर्थिक प्रदेश और सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भारत के संसाधन प्रदेश पर, ठीक है, सतत विकास पर टिप्पणी लिखिए, ये 2022 में पूछा गया था। भारत के आर्थिक प्रदेश 2023 में पूछा जा सकता है, ध्यान दें, ठीक है। और भारत को प्राकृतिक संसाधन प्रदेशों में बांटिए और उनमें से किन्हीं दो पर लेख लिखिए। तो ये आपको क्वेश्चन में पढ़ लेना है कि 2 पे पूछ रहा है कि 1 पे पूछ रहा है कि 3 पे पूछ रहा है, ठीक है। और इसकी के अथवा में एक क्वेश्चन है कि भारत के संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये MSBU BA 2017 में पूछा गया था। तो ये आज के थे आपके पूरे कंप्लीट टॉपिक्स और कंप्लीट क्वेश्चंस। मैंने सभी क्वेश्चंस के नीचे वो लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो चीज आप देख सकते हो खुद से कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है और आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं वो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।